इमेजिन करो कि अगर आपकी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा, कस्टमर डिटेल्स, सैलरी शीट्स या बिजनेस प्लान्स कोई एम्प्लॉय गलती से या जानबूझकर बाहर भेज दे और आपको पता भी ना चले। आज के टाइम पर कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रिस्क सिर्फ हैकर्स नहीं है। कभी कभी खतरा कंपनी के अंदर से भी होता है। डीएलपी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन डीएलपी एक्चुअली होता क्या है, ये काम कैसे करता है और कंपनीज इस पर इतना पैसा क्यों स्पेंड करती हैं? आज की वीडियो में हम डीएलपी यानी डेटा लॉस प्रिवेंशन को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीएलपी एक्चुअली होता क्या है। डीएलपी का फुल फॉर्म होता है डेटा लॉस प्रिवेंशन। नाम से ही क्लियर है कि इसका काम होता है डेटा को लॉस या लीक होने से बचाना। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो डीएलपी एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जो कंपनी के सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस या शेयरिंग से प्रोटेक्ट करती है। यानी कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा सिर्फ ऑथोराइज्ड लोगों तक ही लिमिटेड रहे और गलत पर्सन या एक्सटर्नल वर्ल्ड तक ना पहुंच पाए। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेंसिटिव डेटा बोलते किसे हैं? सेंसिटिव डेटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल, कॉन्फिडेंशियल या बिजनेस क्रिटिकल होती है। जैसे कस्टमर डेटा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आधार या पैन डिटेल्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कंपनी का सोर्स कोड, एचआर सैलरी फाइल्स, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या मेडिकल रिकॉर्ड्स। अगर इस टाइप का डेटा लीक हो जाए तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस, लीगल इश्यूज, रेपुटेशन डैमेज और कंप्लायंस वायोलेशंस का रिस्क हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि डेटा लीक सिर्फ हैकर्स की वजह से ही नहीं होता। बहुत बार लीकेज कंपनी के अंदर से भी हो जाता है, इंटेंशनली भी और एक्सीडेंटली भी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल फाइल ईमेल के थ्रू बाहर भेज दे, यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर ले, क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर दे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर कर दे, स्क्रीनशॉट ले ले, प्रिंट निकाल ले या गलती से रॉन्ग पर्सन को सेंड कर दे। और यही वह सिचुएशंस हैं जहां डीएलपी का रोल स्टार्ट होता है। डीएलपी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि कंपनी का सेंसिटिव डेटा कहां यूज हो रहा है, कहां मूव हो रहा है और कोई उसको अनऑथराइज्ड वे में शेयर तो नहीं कर रहा। अगर डीएलपी को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो वह उस एक्शन को ब्लॉक कर सकता है, अलर्ट जनरेट कर सकता है या सिक्योरिटी टीम को इमीडिएटली नोटिफाई कर सकता है। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलें तो डीएलपी कंपनी के सेंसिटिव डेटा के लिए एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि डीएलपी एक्चुअली काम कैसे करता है। डीएलपी का मेन पर्पज होता है कंपनी के सेंसिटिव डेटा को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वह अनऑथराइज्ड वे में लीक ना हो। इसके लिए डीएलपी मैनुअली 3 एरियाज को मॉनिटर करता है, डेटा इन यूज, डेटा इन मोशन और डेटा एट रेस्ट। चलिए इन तीनों को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला है डेटा इन यूज। डेटा इन यूज का मतलब होता है जब कोई यूजर एक्टिवली डेटा को यूज कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई फाइल ओपन कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है, यूएसबी में डेटा ट्रांसफर कर रहा है या डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा है। यानी डेटा करंटली यूजर के इंटरेक्शन में है। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉई एक कॉन्फिडेंशियल कंपनी फाइल को यूएसबी ड्राइव में कॉपी करने की कोशिश करता है। अगर डीएलपी पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है तो डीएलपी इमीडिएटली उस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद डीएलपी यूएसबी ट्रांसफर को ब्लॉक कर सकता है, वार्निंग मैसेज शो कर सकता है या सिक्योरिटी टीम को अलर्ट भेज सकता है। इसी तरह स्क्रीनशॉट कैप्चर और अनऑथराइज्ड प्रिंटिंग को भी मॉनिटर किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, डेटा इन मोशन। डेटा इन मोशन का मतलब होता है जब डेटा नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल के थ्रू, वेब अपलोड्स के थ्रू, क्लाउड शेयरिंग के थ्रू या इंटरनेट ट्रैफिक के थ्रू। अब तीसरा और लास्ट टाइप है डेटा एट रेस्ट। डेटा एट रेस्ट का मतलब होता है स्टोर्ड डेटा, यानी वह डेटा जो करंटली यूज नहीं हो रहा लेकिन स्टोरेज में सेव्ड है। फॉर एग्जाम्पल, फाइल सर्वर्स, डेटाबेसेस, एम्प्लॉय लैपटॉप्स या क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स। डीएलपी रेगुलरली स्कैन करता है कि सेंसिटिव फाइल्स कहां-कहां स्टोर्ड हैं और क्या वह सिक्योर लोकेशन में रखी गई हैं या नहीं। अगर किसी रॉन्ग लोकेशन पर कॉन्फिडेंशियल डेटा मिलता है तो डीएलपी उसको आइडेंटिफाई करके अलर्ट जनरेट कर सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समराइज करें, डीएलपी हर स्टेज पर डेटा को मॉनिटर करता है, जब डेटा यूज हो रहा हो, जब ट्रैवल कर रहा हो और जब स्टोरेज में पड़ा हो। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
डीएलपी को एक्चुअली कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा सेंसिटिव है और कौन सा नॉर्मल डेटा है, क्योंकि कंपनी में तो लाखों फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डीएलपी उनमें से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कैसे करता है? ये एक्चुअली डीएलपी का सबसे इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट पार्ट है। डीएलपी डिफरेंट टेक्निक्स और डिटेक्शन मेथड्स यूज करता है सेंसिटिव डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहली टेक्निक होती है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में डीएलपी प्री डिफाइंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड नंबर्स का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, आधार नंबर्स का स्पेसिफिक पैटर्न होता है, पैन कार्ड का भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। डीएलपी इन पैटर्न्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही किसी फाइल, ईमेल या डॉक्यूमेंट में मैचिंग पैटर्न डिटेक्ट होता है, डीएलपी इमीडिएटली उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंसिडर कर सकता है और अलर्ट जनरेट कर देता है। दूसरी टेक्निक होती है कीवर्ड मैचिंग। इस मेथड में डीएलपी स्पेसिफिक सेंसिटिव कीवर्ड्स को सर्च करता है, जैसे कॉन्फिडेंशियल, सैलरी, इंटरनल यूज ओनली, प्राइवेट या फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे वर्ड्स। अगर किसी फाइल या ईमेल में ये कीवर्ड्स रिपीटेडली डिटेक्ट होते हैं, तो डीएलपी अस्यूम कर सकता है कि डेटा सेंसिटिव हो सकता है। लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स पर डिपेंड करना इनफ नहीं होता, इसलिए एडवांस डीएलपी सॉल्यूशंस और इंटेलिजेंट मेथड्स भी यूज करते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड है फाइल फिंगरप्रिंटिंग। फाइल फिंगरप्रिंटिंग में ओरिजिनल सेंसिटिव फाइल का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह। अब अगर कोई यूजर उस फाइल को रीनेम करके, कॉपी करके या थोड़ा मॉडिफाई करके भी बाहर भेजने की कोशिश करे, तो डीएलपी उस कंटेंट को कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये सेम सेंसिटिव डेटा है। यानी सिर्फ फाइल नेम नहीं, एक्चुअल कंटेंट को एनालाइज किया जाता है। और अब मॉडर्न डीएलपी सॉल्यूशंस में मशीन लर्निंग और एआई भी यूज होने लगा है। ट्रेडिशनल डीएलपी मोस्टली पैटर्न्स और कीवर्ड्स पर डिपेंड करता था, लेकिन एआई बेस्ड डीएलपी टूल्स डेटा का कॉन्टेक्स्ट भी समझने लगे हैं। यानी सिर्फ वर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि पूरी फाइल का मीनिंग और इंटेंट एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉक्यूमेंट में बिजनेस स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही है, कस्टमर इंफॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हो रही है, तो एआई बेस्ड डीएलपी उसको ऑटोमेटिकली सेंसिटिव कैटेगराइज कर सकता है। इससे डिटेक्शन और भी एक्यूरेट हो जाता है और फॉल्स अलर्ट्स कम हो जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में डीएलपी अलग अलग इंटेलिजेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल है, ताकि उसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस या लीकेज से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों, इस डीएलपी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। हमने समझा कि डीएलपी क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने सेंसिटिव डेटा किसे कहते हैं ये समझा और देखा कि कस्टमर डेटा, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स etc को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। इसके बाद हमने समझा कि डीएलपी डेटा इन यूज, डेटा इन मोशन और डेटा एट रेस्ट को मॉनिटर करके डेटा लीकेज को कैसे प्रिवेंट करता है। हमने ये भी देखा कि डीएलपी पैटर्न मैचिंग, कीवर्ड मैचिंग, फाइल फिंगरप्रिंटिंग और एआई बेस्ड एनालिसिस के थ्रू सेंसिटिव डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डीएलपी के डिफरेंट टाइप्स, प्रैक्टिकल यूज केसेस और इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस को समझेंगे। हम मॉडर्न डीएलपी और एआई एरा की भी बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि चैट जीपीटी, एआई टूल्स, क्लाउड एप्लीकेशंस और इनसाइडर रिस्क्स के जमाने में डीएलपी का रोल कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपने डेटा को सिक्योर रखिए और साइबर अवेयर रहिए।